हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी पीओ क्लरिकल का एक मास्टर प्लान को डिस्कस करने वाले हैं। ये प्लान 110 डेज का प्लान रहेगा। इस प्लान के अंदर, इस मास्टर प्लान के अंदर, स्ट्रैटेजी के अंदर एक्चुअली आपको मैं मंथ वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि हर महीने आप किस तरीके से चीज़ों में आगे बढ़ेंगे, कैसे आपको कवर अप करना है। इस प्लान के थ्रू, इस स्ट्रैटेजी के थ्रू जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं या फिर अब तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, दोनों के लिए बेनिफिशियल है ये। और जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए एक बूस्टर की तरह ये वर्क करेगी। ठीक है, पूरे स्ट्रैटेजी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर एक पॉइंट में बताऊंगी कब क्या चीज़ पढ़नी है, कब क्या चीज़ छोड़ देनी है, कब मॉक टेस्ट लगाना है, कौन से मंथ में क्या चीज़ करनी है, कब प्री की तैयारी करनी है, कब मेंस की तैयारी करनी है। डिटेल्ड वीडियो है आरआरबी पीओ क्लरिकल का। अगर आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ आसानी से, सिंप्लीफाइड वे में, ठीक है, बिना ओवरबर्डन हुए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम प्रियल है एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको 110 डेज़ का एक प्लान बताऊंगी आरआरबी पीओ क्लरिकल को क्रैक करने का। इस प्लान के अंदर हम लोग कंसेप्ट को भी सीखेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और मॉक टेस्ट भी देंगे। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होंगी। आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, केवल आपको जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ उतना लिख लेना है। अगर वो भी कर लेते हो आप तो आराम से, मतलब बिना स्ट्रेस के आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। ठीक है, हमारे पास महीने कितने हैं? अगस्त है, हमारे पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है। ये 4 मंथ्स है। नवंबर लास्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा। सबसे पहले हम फर्स्ट मंथ की बात करेंगे, अगस्त मंथ की बात करते हैं। ठीक है, अगस्त का जो महीना रहेगा जो 30 डेज़ का रहेगा। ठीक है, तो मैं एक्सटेंड कर रही हूँ, 30 टू 40 डेज़ की हम बात करेंगे। अगस्त का महीना 30 दिन का, 31 दिन का एक्चुअली, तो 30 टू 40 डेज़ की हम बात करने वाले हैं। कुछ पार्ट सितंबर का भी लेंगे। इस महीने में ये मंथ जो रहेगा हमारा, वो कंसेप्ट को सीखने का रहेगा। ठीक है, तो जिन्होंने आज तक कई मैथ्स नहीं पढ़ी है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। जिनको मतलब थोड़ा आता है, कच्चा पक्का जो आता है, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहले मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। बहुत सिंप्लीफाइड वे में बता रही हूँ। आज नहीं समझ में आया तो जिंदगी में नहीं आने वाला, ये याद रखिएगा। मैथ्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। 3 पार्ट्स कैसे? एक तो स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स का मतलब है आपके आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नंबर सीरीज। स्पीड मैथ्स हो गया। दूसरा पार्ट है अर्थमेटिक का, थर्ड पार्ट है डीआई का। तो इस वाले पार्ट में हम 2 चीज़ों पे फोकस करेंगे इस अगस्त मंथ में। एक तो स्पीड मैथ्स के ऊपर वर्क करेंगे और अर्थमेटिक के ऊपर वर्क करेंगे। स्पीड मैथ्स कैसे करनी है? पहले स्पीड मैथ्स में आपको 1 घंटे का समय देना है। ठीक है, उस 1 घंटे में आपको कंसेप्ट को सीखना है। कैसे सीखोगे? आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, एक साथ 2 सब्जेक्ट को, 2 टॉपिक्स को ले लो, या फिर एक दिन में एक टॉपिक को लेको, वैसे भी सीख सकते हो। आपको वीडियो देखनी है। ठीक है, कंसेप्ट को सीखना है। ऐसा मत देखिए कि मुझे आता है, क्योंकि बैंकिंग में कंसेप्ट से ज़्यादा ट्रिक्स काम में आती हैं। इसलिए पहले आपको ट्रिक्स सीखनी है, वीडियोस देखने हैं कि कैसे सॉल्व होता है। ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो वीडियोस देखिए। 1 घंटे का समय है आपके पास, वीडियोस देखिए। ठीक है, उसको सीखिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप कि आज मान लीजिए आपने सिंप्लीफिकेशन के वीडियोस देखे, 1 से 2 वीडियोस देखे, उसको इम्प्लीमेंट करना सीखा। ये मत देखिए कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कर सकते हैं, वो नहीं देखना है। अपने 2 सवाल करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कंसेप्ट को सीखिए। कल आप अप्रोक्सीमेशंस कर सकते हैं, उसके अगले दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर सकते हैं, नेक्स्ट नंबर सीरीज कर सकते हो। आपके पास 30 से 40 दिन है यही चीज़ करने के लिए। सीखना, जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट करना। डेली 1 आवर दीजिए, आराम से आप सीख पाएंगे। ठीक है, 1 आवर का काम ये हो गया। नेक्स्ट है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक कैसे करोगे? 2 से 2.5 घंटे देना है आपको। अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए आपके पास 12 टॉपिक्स हैं, 12 टॉपिक से ऊपर अर्थमेटिक है, यानी एक का टॉपिक इग्नोर भी करेंगे तो भी चलेगा। अप्रॉक्सीमेटली 12 टॉपिक्स हैं। ठीक है, एक टॉपिक को 3 दिन का समय देना है। 3 दिन मोर देन इनफ है, तो मान के चल रही हूँ 12 × 3 36, यानी कि पूरा अर्थमेटिक 36 डेज में आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत बोलना कि मैम मुझे हॉलीडे भी चाहिए। भाई छुट्टी आराम से, तब एग्जाम हो जाए उसके बाद बनाना आराम से। ठीक है ना, अभी केवल पढ़ाई। तो 36 डेज है आपके पास। पर डे 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स दीजिएगा, हो जाएगा। आपको ऐसे एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपने टाइम एंड वर्क से स्टार्ट किया। टाइम एंड वर्क आपको सीखना है, पहले वीडियो देखनी है। वीडियो देखते समय याद रखिएगा, आपको ये नहीं सोचना कि ये प्री का या मीन्स का है। आपको टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट सीखना है, ओवरऑल कंसेप्ट। ठीक है, चाहे वो प्री का हो, चाहे वो मेंस में आता हो, पूरा मतलब टाइम एंड वर्क आपको समझ में आना चाहिए।
आप पूरा 2 से 3 घंटे लगाइए आराम से, ठीक है, सीखिए, कंसेप्ट को सीख लिए, ठीक है। चाहे ऐसा भी करिए कि आज थोड़ा बहुत देखा वीडियो, उसके फिर क्वेश्चन जो उसने कराया वो वापस आपने सॉल्व किए, मतलब आपको सीखना है, इन शॉर्ट कंसेप्ट सीखना है आपको। टाइम वर्क क्या है ये आना चाहिए। कितने क्वेश्चंस करें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट को सीखना है। चाहे 10 सवाल में आपको कंसेप्ट आए तो भी चलेगा, चाहे 15 में आए तो भी चलेगा। अगले दिन उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट कर लीजिए, ठीक है, और कुछ वीडियोस रह गए में तो वो भी देख लीजिए। थर्ड डे भी यही करना है, मतलब चाहे ओवरऑल 30 क्वेश्चंस ही आप अटेम्प्ट करें, लेकिन आपको टाइम एंड वर्क का पूरा कंसेप्ट आना चाहिए। मतलब अगली बार जब हम प्रैक्टिस करें तो आपको ये ना लगे कि भाई मेरे को ये कंसेप्ट नहीं आता। आप ये बोल सकते हो मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मेरी स्पीड कम है, मेरे से गलत हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं सुनने को मिले कि भाई आपसे कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। ऐसा करके आपको 36 डेज के अंदर अपने सभी टॉपिक्स देख लेने हैं अर्थमेटिक के, ठीक है। मैथ्स का हुआ, देन ठीक है, आपने स्पीड मैथ्स देख ली, देन आपने अर्थमेटिक देख ली। उसके बाद बात करेंगे रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग कैसे करनी है, सेम ऐसे ही करना है। आज वीडियो देखिए, ठीक है, जो आपने वीडियो देखा आपको कंसेप्ट को सीख लिया, क्योंकि मैथ्स बैंकिंग में क्या है, आपको कंसेप्ट के साथ साथ आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए। जैसे आपने स्लॉगिज्म सीखा, स्लॉगिज्म के भी बहुत सारी वेराइटीज आती है। याद रखिएगा ये महीना कंसेप्ट सीखने का है, तो आपको प्री के भी कंसेप्ट सीखने हैं, मेंस के भी सीखने हैं, आपको ओवरऑल कंसेप्ट सीखना है। ऐसा नहीं आपको इजी पार्ट पहले सीख लो, जो टफ पार्ट है वो छोड़ दो, ऐसा नहीं, ओवरऑल आपको वो टॉपिक सीखना है, ठीक है। तो आपने स्लॉगिज्म आज सीखा, तो कल उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके क्वेश्चंस लगाइए। 2 से एक टॉपिक को मैक्स टू मैक्स 3 डेज दीजिए, क्योंकि रीजनिंग के अंदर भी आप देखोगे 12 टॉपिक से ऊपर टॉपिक्स है नहीं, तो 36 डेज के अंदर आराम से आप सभी टॉपिक्स को सीख सकते हो, ठीक है। तो हमने मैथ्स देख लिया, हमने रीजनिंग देख लिया, ठीक है। और ठीक है, रीजनिंग हो गई, और साथ में आप डेली 1 आवर पजल को देना स्टार्ट करिए, क्योंकि पजल क्या है वो एक दिन में नहीं आएगी, धीरे धीरे आपको थोड़ा, मतलब चाहे एक दिन में, मतलब 1 घंटे में आप 2 ही पजल कर पाए चलेगा, ठीक है। बेसिक पजल्स करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपको पजल आना स्टार्ट हो जाए। करते कैसे, ये आज जैसे मान लीजिए वीडियो देख सकते हो, आज आपने वीडियो देखी, उसी वीडियो को एक बार वापस से खुद से सॉल्व करके देखा, ठीक है। प्री लेवल की बेसिक से स्टार्ट करिएगा, वो करना स्टार्ट करिए। फिर हम इंग्लिश के जीके की बात करते हैं। इंग्लिश और जीके में कैसे करना है, आपको इंग्लिश में एडिटोरियल पढ़ना है, इंग्लिश या हिंदी हो, दोनों में जो भी ऑप्ट कर रहे हो, एडिटोरियल पढ़िए। आपको नॉर्मल रीडिंग मत लगाइए बुक्स की, आप कुछ लोग सजेस्ट करते हैं नॉवेल्स रीड कर लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको उस क्वेश्चन मतलब आपको पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर देना आना चाहिए, इसलिए आप सबसे बेस्ट तरीका है एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो देखिए, ठीक है, सिर्फ वीडियो पे डिपेंड मत रहना। आप जैसे मान लीजिए आपने वीडियो देखा, आज वीडियो देख लिया, तो कल वीडियो मत देखिए, कल उसको खुद से पढ़िए, खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, ठीक है। ऐसा करो, जैसे 1 घंटे का आज आपने वीडियो देख लिया, ठीक है, आपको जितना भी समझ में आया, कल उसको इंप्लीमेंट करने का ट्राई करो। परसों नया वीडियो देखा, फिर इंप्लीमेंट किया, इस तरीके से आप करोगे तो आपको एडिटोरियल आपको आना, मतलब करना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको वोकैबुलरी भी आपकी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी, जो भी एडिटोरियल की वोकैबुलरी है वो भी आप पढ़ते रहिए साथ साथ। जीके में क्या करोगे, जीके को 1 घंटा दीजिए डेली बेसिस पे, और उस 1 घंटे में मंथली करंट अफेयर्स को पढ़िए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, टाइम पास करने के लिए डेली करंट अफेयर्स का लेके बैठ जाएंगे वीडियो, भाई हाँ हम तो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। ये है खुद को तसल्ली देना कि मैं पढ़ रहा हूँ, पर ये तसल्ली बेकार की है। मंथली PDF ले लीजिए, उस मंथली PDF को डिवाइड कर लीजिए कि भाई मुझे 1 वीक के अंदर 1 मंथ का PDF फिनिश करना है। लास्ट 6 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स याद करना है, तो आपका नवंबर में एग्जाम है, तो मान के चल रहे हो कि मई मंथ से आपको करंट अफेयर स्टार्ट करना है, याद करना। तो मई मंथ का करंट अफेयर उठाया और उसको डिवाइड कर लीजिए कि मुझे 1 वीक में उसको फिनिश करना है, तो उस हिसाब से आप पर डे जितना भी पढ़ सकते हो उतना पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बताया कि अगस्त से 1 अगस्त से लेकर आप ये मान सकते हो मतलब 36 डेज तक, या फिर 40 डेज मान लीजिए, 10 सितंबर तक इतना आपको कवर अप करना है। देखो इस पूरे 40 डेज का टारगेट ये है कि आपको कंसेप्ट सीखना है। हर एक टॉपिक से आप फेमिलराइज हो जाइए, आपको आना चाहिए वो टॉपिक, और कंसेप्ट आपने सीख लिया। चाहे उस टॉपिक से आपने 10 सवाल किए हो, 12 सवाल किए हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे मैटर नहीं करेगा। वापस से मार्क माय वर्ड्स, बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैं यहाँ से भी सवाल कर लूँ, वहाँ से सवाल कर लूँ, वो नहीं करना है। हमें केवल कंसेप्ट को सीखना है, चाहे वो कंसेप्ट 10 सवाल में आ जाए तो 12 सवाल में आ जाए, ठीक है।
अब ये मंथ खत्म हुआ, अब बारी आती है नेक्स्ट मंथ सितंबर मंथ की, ठीक है। ये मंथ रहेगा हमारे प्रैक्टिस मंथ। इस मंथ में कैसे करना है, सितंबर मंथ। अब इसमें पहले मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में आपको स्पीड मैथ्स करनी है। पहले स्पीड मैथ्स कैसे करोगे, विद टाइमर करना स्टार्ट करिए। कैसे, आप 30 मिनट्स के 2 टाइमर्स लगा लीजिए। पहले 30 मिनट्स का टाइमर लगाइए। आप आज इसको मतलब एक दिन में 2 टॉपिक्स पढ़िए। आज 30 मिनट्स का पहला टाइमर लगाया आपने, अर्थमेटिक सॉरी आपका ये सिंप्लीफिकेशन कर लिया, देन 30 मिनट्स का टॉपिक करा आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर ली। अगले दिन पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर ली, देन नंबर सीरीज कर ली। 30 मिनट्स का टाइमर लगाते जाइए, टाइमर को बंद कर दीजिए। आपने जो क्वेश्चन गलत किए हैं उसको नोट डाउन करिए कि भाई ये गलत किया, उसको देखिए आपने कहाँ गलती करी, ठीक है। इस तरीके से आप करिए। ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल रिचुअल वे में करना है। आपको कैसे ये भी कर सकते हो, 20 मिनट्स का टाइमर लगाइए, देख लिया आपने, 10 मिनट्स उसको रिवाइज करने के लिए रख लिए, फिर 20 मिनट्स का टाइमर लगाइए, 10 मिनट्स रिवाइज करने के लिए रखिए। मैं आपको हर बहुत बेसिक से बता रही हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका डेली का टारगेट हो गया किस चीज़ का, स्पीड मैथ्स के लिए हो गया। अर्थमेटिक में कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल तरीका है अर्थमेटिक के लिए। मॉक टेस्ट दीजिए, एक दिन प्री का दीजिए, एक दिन मेंस का दीजिए, एक दिन प्री का दीजिए, एक दिन मेंस का दीजिए, ऐसे मॉक टेस्ट दीजिए। अब सेक्शनल मॉक टेस्ट, अगर आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट नहीं भी है तो आप टॉपिक पर कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो पहले मॉक टेस्ट बता देती हूँ। आज आपने मॉक टेस्ट दिया, आप सेक्शनल प्री और मेंस का ऐसे दीजिएगा। मॉक टेस्ट दिया आपने, क्वेश्चन जो भी गलत हुए टॉपिक्स लिख लीजिए। भाई आज इस टॉपिक से मेरे पास गलत हुए क्वेश्चंस, कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए, उस टॉपिक से 20-25 क्वेश्चंस कर लीजिए। प्रैक्टिस भी हो गई, ठीक है, सब चीज़ें हो गई। सिमिलरली नेक्स्ट डे मेंस का उठा लिया, कोई भी टॉपिक गलत हो वो लिख लीजिए, वो उसमें से एक टॉपिक उठाया उसको प्रैक्टिस कर लिए। प्री और मेंस साथ में रखिए, ऐसा नहीं कि प्री पढ़ना है मेंस पढ़ना है, ऐसा नहीं है करना इस तरीके से। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि 10 क्वेश्चन प्री के उठा लिए, 10 क्वेश्चन मेंस के उठा लिए, दोनों को सॉल्व कर लिया कोई भी एक टॉपिक के, इस तरीके से भी कर सकते हो आप। ये हो गया। साथ साथ अब आपको एक डीआई भी उठानी है, डीआई पढ़ना स्टार्ट करना है। डेली बेसिस पे 1 घंटा डीआई को दीजिए। 1 घंटे में आप 1 डीआई करते हैं, 2 डीआई करते हैं, आदत डालिए। कैसे, आज आपने 1 हफ्ता लगा आपको, तो आपने 1 घंटे में 2 ही डीआई कर पा रहे हो। नेक्स्ट वीक उसको 2 से 3 करिए, उसके नेक्स्ट वीक 3 से 4 करिए। इस तरीके से मतलब वीक वाइज कि इस वीक में कम से कम मुझे 1 घंटे में 2 करना है, नेक्स्ट उसमें 1 घंटे में मैं 3 कर सकता हूँ, फिर उसके नेक्स्ट वीक में 1 घंटे में 4 कर सकता हूँ। इस तरीके से करिए, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको सीखना भी पड़ेगा, आपको वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी, फिर आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, उसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखना पड़ेगा, तो धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करना स्टार्ट करिए। ये मैथ्स का हो गया। रीजनिंग में कैसे कर सकते हो आप, रीजनिंग में टॉपिक का आप लर्निंग स्टार्ट करिए। आप एक दिन में 1 टॉपिक भी पढ़ सकते हो, एक दिन में 2 टॉपिक भी पढ़ सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है। एक दिन में 1 टॉपिक पढ़िए, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें क्या करिए, आप टाइमर लगा लीजिए। 30 मिनट्स का आपने यहाँ पे 1 घंटे का टाइमर लगाया, आपने वो कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं ये करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप ब्लड रिलेशन कर रहे हो आज, तो ब्लड रिलेशन का नॉर्मल ब्लड रिलेशन कर रहे हो, तो उसमें 30 मिनट का टाइमर लगाया, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आपने मान लीजिए 2 टॉपिक करते हो, तो नेक्स्ट 30 मिनट से किसी और टॉपिक का लगा लिया। लेकिन ये याद रखिएगा, इसमें प्री और मेंस दोनों करने हैं आपको, टॉपिक सभी कवर अप होने चाहिए, प्री के भी और मेंस के भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्री का लगा के छोड़ दिया, प्री और मेंस दोनों कवर अप करना है इस मंथ में आपको। उसके बाद आपको साथ में पजल्स करनी है। पहले आप प्री लेवल की पजल्स कर ही रहे थे, अब आपको पजल्स का लेवल भी बढ़ा देना है आपका, मीन्स लेवल तक की पजल्स, जितनी बड़ी पजल हो सके उतनी बड़ी पजल्स तक आपको सॉल्व करनी है। हैबिट होनी चाहिए आपको पजल्स को सॉल्व करने की। देन आपका इंग्लिश और जीके में, इंग्लिश में आपको अब ग्रामर पढ़ना स्टार्ट कर देना इस मंथ से। कितना आप ग्रामर पढ़ सकते हैं, कंसेप्ट को सीखिए, प्रैक्टिस भी करिए साथ साथ। ऐसे एक दिन में, आज आपने 2 दिन में एक मान लो टेंसेस पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपको 2 दिन लग गए टेंसेस को पढ़ने के लिए, तो 2 दिन आप अगले दिन 2 दिन प्रैक्टिस में लगा दीजिए। साथ साथ 30 मिनट्स एडिटोरियल को पढ़ना स्टार्ट करिए। एडिटोरियल पढ़ रहे हो लास्ट 30-40 दिन से, तो आपको हैबिट में आ जाएगा। हैबिट में आ जाएगा तो अब एडिटोरियल जो 1 घंटे पहले पढ़ा जाता था, अब 30 मिनट से पढ़ा भी जाएगा, ठीक है। स्पीड इंप्रूव हो जाएगी आपकी। जीके के अंदर आपका जो आपका अभी तो करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, साथ साथ स्टैटिक जीके को भी याद करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके साथ जितने भी स्टैटिक्स पॉइंट्स हो रहे हैं उनको भी याद करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप बोले मैम टाइम सफिशिएंट मिलता है, देखो मैं आपको टाइमर के बता दूंगी ना आपको। देखो कम से कम 8 घंटे, 8 से मतलब 10 घंटे, 8 to 10 आवर्स आपको पढ़ना ही होगा। अगस्त मंथ में आप 8 आवर्स पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन सितंबर से आपको 8 to 10 आवर्स पढ़ना ही है। सीधी सी बात है, नौकरी चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो ये तो आप कह नहीं सकते। 10 आवर्स पढ़ते हो तो पर सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट को देखो 4 ही सब्जेक्ट्स हैं, 3-3 घंटे भी देते तो भी आराम से हो जाता है, ठीक है।
तो टाइमिंग की तो कोई कमी है ही नहीं, और जो सिर्फ तैयारी करे तो उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अब अक्टूबर मंथ की बात है, अक्टूबर मंथ हमें सिर्फ प्री फोकस रखना है। अब हमको मेंस के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना है, बेसिकली हमें प्री के लिए पढ़ना है, मतलब रीजनिंग और मैथ्स जो है, क्योंकि सब में हमें को कंसेप्ट तो पढ़ चुके हैं हम लोग, हमें स्पीड पे वर्क करना है। तो उसके लिए आपको मेनली प्री फोकस रहोगे। मैथ्स के अंदर आप स्पीड मैथ्स करोगे विद टाइमर। टाइमर कैसे लगाना है आपको बता चुकी, 15 मिनट का टाइमर लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, इस टाइमर को बंद कर दीजिए, आप देखिए कितने कर पा रहे हो, खुद को मार्क्स देना स्टार्ट करिए, जो गलती कर रहे हो उसको इम्प्रूव करना स्टार्ट करिए। उसके बाद आपका अर्थमेटिक में करिए, अर्थमेटिक डेली मॉक टेस्ट दे सकते हो आप, डेली मॉक टेस्ट दीजिए, जो टॉपिक गलत हो गया उसके 20 सवाल सॉल्व करिए, ये आप कर सकते हो। या फिर कोई भी टॉपिक उठाया उसके 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ये भी आप कर सकते हो। या फिर एक पूरा टेस्ट दे दिया, मतलब मैथ्स और फुल टेस्ट तो मत दीजिए क्योंकि फुल टेस्ट देने के लिए समय है, इसलिए कोशिश करिए कि जो मॉक टेस्ट सेक्शनल टेस्ट है उस पर वर्क करें आप। रीजनिंग में सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, पजल्स आपको करनी है आपको प्री लेवल की स्पीड में, अब आपको टाइमर के साथ करनी है। अब टाइमर लगाइए 5 मिनट्स का, अब फिर पजल्स करना स्टार्ट करिए कि भाई 5 मिनट से पजल हो रही नहीं हो रही है, ठीक है, इस तरीके से आप करना स्टार्ट करिए। इंग्लिश के अंदर एडिटोरियल पढ़िए, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए, क्योंकि एडिटोरियल्स आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, स्कोर टॉपिक वही रहता है। और मॉक टेस्ट से आपका जो बाकी का पोर्शन है, जैसे कि आपने अभी टेंसेस, मतलब टेंसेस कह रही हूँ, ग्रामर पढ़ी, तो ग्रामर का जो इम्प्लीमेंटेशन है आपका सेक्शन, उसके अंदर सेंटेंसेस रीअरेंजमेंट के अंदर, क्लोज टेस्ट के अंदर, वो मॉक टेस्ट के थ्रू इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देना स्टार्ट करिए इंग्लिश के अंदर। और याद रखिए, अब जब भी मॉक टेस्ट देने का मेरा मोटिव ये रहता है, मार्क्स लाना नहीं होता उसके अंदर मोटिव, उसके अंदर है टाइम के साथ आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, और जो टॉपिक्स गलत होते हैं उसको ज़रूर लिखा गया, ठीक है। फिर उसका कोई भी एक, जो जैसे मान लो 5 टॉपिक्स गलत हुए, 5 टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुए, तो 5 में से कोई एक टॉपिक उठाइए, उसको उसके 8-10 सवाल सॉल्व कर लीजिए, जैसे कि वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए। जीके के अंदर आप मंथली पीडीएफ वही पढ़ना, वही पढ़ते रहिए, उसको रिवाइज करते रहिए, और सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए, क्योंकि जीके और कंप्यूटर्स पढ़ने के लिए आगे भी 1 महीने का समय रहेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ, केवल अगर आप रीड आउट पूरा कर लोगे ना, तो आगे आपको ये ज़्यादा याद करने की दिक्कत नहीं आएगी। और ऑल्टरनेट डे पे आप, ऑल्टरनेट डे नहीं तो कम से कम 2 दिन में एक बार आप ज़रूर मॉक टेस्ट लगाना, फुल मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करिए। देन आपका आखिरी महीना के नवंबर का जितना हो सके मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाइए, एक दिन में 2 लगा सकते हो, एक दिन में 3 लगा सकते हो, मैक्स टू मैक्स मॉक टेस्ट दीजिए। और जो टॉपिक गलत होते जा रहे हैं उन टॉपिक्स के लिए उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। ये डिटेल्ड वीडियो था, ये डिटेल वीडियो था आप लोगों का, कैसे आपको मॉक टेस्ट देना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, हर मंथ की आपको क्या स्ट्रैटेजी है। बाकी जैसे जैसे महीना आएगा और डिटेल्ड वे में आपको और गाइड करती रहूँगी, क्योंकि मुझे पता है इतना 4 महीने का मैंने आपको वीडियो बनाया है कि 4 महीने कैसे पढ़ना है, तो हर महीने मोटिवेट तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके लिए मैं वीडियो लेके आती रहूँगी। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे यहाँ पे डाउट है और कहाँ से पढ़ना है। अगर ऐसा भी कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, वो भी मैं सजेस्ट कर दूंगी आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा भी कोई डाउट हो, लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको एकदम छोटे से बच्चे जो होता है जिसको चलना स्टार्ट करते हुए कैसे चलूंगा मैं, है ना, बिल्कुल ABCD से एकदम बेसिक से समझाया है कि कैसे आप पढ़ सकते हो, कैसे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। इससे सिंप्लीफाइड तरीका मुझे लगता नहीं कोई हो सकता है। उम्मीद कर रही हूँ वीडियो क्लियर हुआ होगा और इस तरीके से आप वर्क भी करेंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, जिससे कि मैं और ऐसे अच्छे वीडियो और मतलब वीडियो ऐसे लाती रहूँ, ठीक है। सो बाय बाय एंड टेक केयर।